आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड सोल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट हमने पहले ही सोल्व कर दिया है, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ए करता है किसी काम को 9 डेज में, बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है। अगर ए की क्षमता 100 है, अगर हमारी ए की क्षमता 100 है तो बी की क्षमता कितनी होगी 150। 50 से डिवाइड कर दे, 50 दिया 150, 50 दूनी 100। ठीक है, काम हमें किससे कराना है, बी से। तो यहाँ से कार्य निकाल लो, टोटल वर्क। टोटल वर्क होता है कैपेसिटी इनटू टाइम। टाइम हमें ए का गिवन है तो कैपेसिटी भी हमें एक ही चाहिए। ए की कैपेसिटी कितनी है 2, तो टोटल का काम आ गया हमारा 9 दूनी 18। अब इस 18 काम को 18 काम को हमें बी से कराना, तो बी की जो क्षमता है यानी कैपेसिटी है वो हमारी बी की क्षमता है 3 छंग 18। तो बी का जो टाइम आएगा वो 6 डेज आएगा, यानी कि 6 दिन। ऑप्शन नंबर ए। इसका एक मेथड और है, थोड़ा सा शॉर्ट सी अप्रोच है, ये भी देख लो। बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है। ये ए है, ये बी है, यानी कि अगर ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता फिर 3। ये है कैपेसिटी। कैपेसिटी का रिवर्स होता है, नहीं उल्टा होता है टाइम, 3:2। अब यहाँ ए का टाइम गिवन है 9 डेज, 3 तिया 9, तो यहाँ 2 में भी मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6 डेज हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी ए से 60% अधिक कुशल है तो बी यह काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। ए का टाइम गिवन है 12 डेज, बी की कार्यक्षमता ए से 60% अधिक है, तो 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। ये ए है और ये आपका बी है। बी ए से 60% अधिक है तो ए की क्षमता 5 है, तो बी की जो क्षमता होगी यानी कैपेसिटी 5 और 3 ज़्यादा है, तो 5 + 3 कितना हो गया 8। ये कैपेसिटी का उल्टा होता है टाइम। ये 8 है तो ये कितना हो गया तुम्हारा 5। अब ए की वैल्यू 12 डेज है। अब 8 को 12 बनाना, तो 8 तिया 24/2, 12 बन गया, नहीं 1.5 गुना है, तो यहाँ भी कितना गुना करो 1.5 गुना। 5 तिया यानी कि 3/2 होता है 1.5, तो 5 तिया 15, 15/2। ये आपका आंसर आ गया। 15/2 का मतलब होता है 7.5, 7.5 इसका आंसर आ गया। .5 एक कार्य निकाल के भी कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। मेथड 2 है, थोड़ा ध्यान से देखियो। ये भी छोटी सी अप्रोच है, ये भी फास्ट हो जाता है। थोड़ा कलर चेंज कर लें। ए का टाइम गिवन है 12 डेज, तो देखो एक ए है और एक बी है, इसकी क्षमता 5 है ए की, तो बी की क्षमता कितनी है 8। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क होता है कैपेसिटी इनटू टाइम। अब टाइम ए का है 12 दिन, अगर ए का टाइम 12 दिन है तो फिर क्षमता भी एक ही चाहिए। ए की कैपेसिटी कितनी है 5, तो 12×5 = 60 काम आ गया। अब इस 60 काम को मुझे बी से कराना। काम है 60/बी। बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 8। पहले आराम से हमने 4 से काटा, 4 से इसे डिवाइड करोगे ये आएगा 15 बार।
और 4 दूनी 8, तो 15/2 का मतलब होता है 7.5 आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट। ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, इसलिए ए किसी काम को पूरा करने में बी से 10 दिन कम लगते हैं। वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, इसकी कैपेसिटी अगर 1 है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2। तो यहाँ से कैपेसिटी का उल्टा होता है टाइम। ये तो कैपेसिटी होगी, तो कैपेसिटी का उल्टा होता है टाइम, 1:2। तो यहाँ से कितने दिन कम ले रहा? ए किसी काम को पूरा करने में बी से 10 दिन, तो यहाँ आपका ले रहा 1 दिन कम। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 आ गई। दिख रहा 10 गुना है, तो यहाँ से ए का टाइम कितना आ गया? 10। बी का टाइम कितना आ गया? बी का टाइम आ गया आपका 20। अब तुम कार्य निकाल लो, तो कार्य तुम्हारा होता है कैपेसिटी इनटू टाइम। तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 2। बी कैपेसिटी कितनी है? 10, तो 10 दूनी 20। यहाँ से कर लो 20 ही कम 20, तो आपका टोटल वर्क जो है वो आ गया हमारा 2 × 10, यानी कि आपका वर्क आ गया 20। कोई सी साइड से कर लो, तो इस 20 वर्क को आपको किससे कराना है? दोनों से। तो दोनों की क्षमता कितनी? 2 और 1 3, ए प्लस बी, तो 20/3 इसका आंसर आ गया, यानी 6 से ही 2/3 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है। बी को काम पूरा करने में ए से 5 दिन अधिक लगते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? तो टोटल काम दोनों से कराना। ए की कार्यक्षमता बी से 50% अधिक है, तो 50% का जो मीनिंग है वो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। इसके 2 मेथड बता दूंगा तुम्हें, एक ए है और एक हमारा बी है। बी से ये 2 है, तो ए की क्षमता कितनी होगी? 3। कैपेसिटी का उल्टा होता है टाइम, 2 और 3 रिवर्स कर दिया, तो इससे कितना ज़्यादा है? टाइम ले रहा 1 अधिक ले रहा। एक की जो वैल्यू है आपकी, ये है हमारी 5 दिन। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई यानी 5 गुना हो, तो 5 दूनी 10। ए का टाइम 10 दिन आ गया, बी का टाइम आपका 15 दिन आ गया। तो यहाँ से कैपेसिटी निकाल लो, वर्क निकाल लो, 10 या 30 वर्क हो गया। ए प्लस बी का जो टाइम निकालना है वो आ गया हमारा 30/, दोनों की क्षमता 3 और 2 5, 5 6 30। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। थोड़ा कलर चेंज कर लें, एक मेथड और बता दें। ए और बी, ए की क्षमता है हमारी 3, बी की क्षमता है कितनी? 2। तो यहाँ ए और बी दोनों की कैपेसिटी निकाल लो, ए प्लस बी, 3 और 2 5। ये तो कैपेसिटी का उल्टा होता है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए आप कहीं एलसीएम मान लो कैपेसिटी का। 5 दूनी 10 दिया 30 एलसीएम मान ले। 3 से जब इसे डिवाइड करोगे 3 9 30, 2 से 30 को डिवाइड करोगे 15 बार जाएगा, 5 से 30 को डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा। इनका गैप कितना है? 5 डेज है। 5 दिन अधिक लेता है ए बी से, बी ए से 5 दिन। तो 5 की वैल्यू बुक में भी कितनी है? यहाँ 5 ही डेज दे रखी है, तो 5 की मल्टीप्लाई हो रही एक बार, 5 ही कम 5, तो यहाँ से 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 डेज इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/6 भाग में आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सा है। ये ए है और ये हमारा बी है।
ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/6, तो यानी बी का टाइम 6 है, तो ए का टाइम तुम्हारा 1 है। आधा काम करता है, यानी ये तुम्हारा 2 काम करेगा तो ये तुम्हारा 1 काम करेगा। बी से आधा काम करता है, ये तो हो गया वर्क, ये हो गया आपका टाइम। अगर वर्क को टाइम से भाग देना तो हमारा क्या निकलता है, कैपेसिटी निकलती है। तो मैंने डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3:1, ये इनकी हमारी कैपेसिटी आ गई। दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में। तो यहाँ से मैं वर्क निकाल दूँ, टोटल वर्क। तो दोनों का टाइम कितना है, 10, दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, तो टोटल वर्क हमारा 40 आ गया। अब इस 40 काम को बी से करना हो, तो काम तो है 40, बी की क्षमता कितनी है 1, तो बी का हमारा टाइम आ गया 40/1, यानी कि आपका आ गया 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमन गगन का आधा काम 4/5वें समय में करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करने में 16 दिन लगाते हैं तो गगन को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। सेम सा ही क्वेश्चन है प्रीवियस ही। एक लड़का नमन है, एक लड़का मगन है, एनएम लिख लिया। 4/5वें समय में जो 5 टाइम लेता है तो ये हमारा 4 टाइम लेता है, ये तो टाइम हो गया। आधा काम करता है, अगर ये 2 काम करता है तो ये कितना काम करता है, 1। अगर ये हो गया वर्क, वर्क को टाइम से डिवाइड करो तो आपका कैपेसिटी निकल जाएगा, 2/5 1/4। सही तक लिख लो, 5 एकम 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, तो यानी कि कैपेसिटी आ गई। तो आप पहले टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क होता है तुम्हारा कैपेसिटी इनटू टाइम। टाइम गिवन है दोनों का 16 दिन, तो दोनों कैपेसिटी कितनी है, 8 5 13। तो हमें काम गगन का बताना, गगन जो है टोटल वर्क कितना है, 13 × 16 अपॉन गगन की कैपेसिटी कितनी है, 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ से 13 दूनी 26, इसका आंसर आ गया 26, ऑप्शन नंबर बी 26 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि बी अकेला इसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें और ए शुरू करे तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बारी बारी ये क्वेश्चन है, नहीं अल्टरनेट, एक एक दिन छोड़ के। तो कंसेप्ट क्लियर कर लियो, एक लड़का ए है, एक लड़का बी है, ऐसा मान लो। ये 10 दिन में करता है, ये आपका 10 दिन में करता है, ये आपका करता है 15 दिन में। यहाँ से हमने इनका एलसीएम ले लिया, 10 का और 15 का एलसीएम कितना है, 30। यहाँ से हमने फिर कैपेसिटी निकाल ली, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। स्टार्ट कौन करता है काम को, ए, तो पहले ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी, फिर ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। कब तक, जब तक ये काम कंप्लीट ना हो जाए। तो ए स्टार्ट करता है, ए करता है 3 काम, बी करेगा फिर 2, ये फिर 3, ये फिर 2, ये फिर 3, ये फिर 2, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2, 5 10 15 20 25, ए बी, ये 3 और ये 2, तो आपका टोटल 30 हो गया। 5 10 15 20 25 और 30, तो दिन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 दिन इसका आंसर है। ये तो जनरल मेथड हो गया। थोड़ा मैथमेटिकली देखें अगर इनसे, तो 2 दिन में पेयर बन रहा, तो ध्यान से देखिए, 2 डेज में जो वर्क होता है वो 5 होता है। अब ध्यान से देखो, 5 के मल्टीपल में टोटल वर्क आ सके, हाँ आ सके, 5 6 30, तो यहाँ से 2 6 12, थोड़ी शॉर्ट चली, 6 दूनी 12 डेज में टोटल वर्क कितना हो गया, 30 काम हो गया आपका। यही आपका आंसर हो गया, 12 डेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड किसी काम को क्रम से 5 दिन 15 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। वाई और जेड हर दूसरे दिन एक्स की मदद करते हैं।
तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ये भी अल्टरनेट ही है। एक व्यक्ति x है, एक व्यक्ति y है और एक व्यक्ति आपका z है। ये करता है 5 दिन में, ये करता है 15 दिन में और ये करता है हमारा 30 दिन में। तो यहाँ से इनका एलसीएम तो आ गया हमारा 30 ही आ गया। तो आपकी इनकी क्षमता यानी इफिशिएंसी निकाल लो। 5 6 30, 15 दूनी 30, 30 ही कम 30, ठीक है। तो पहले दिन स्टार्ट कौन करता है, एक्स की मदद करते हैं, यानी स्टार्ट एक्स से होगा। हर दूसरे दिन मदद करता है, यानी कि ऐसा है, पहले दिन एक्स करेगा, दूसरे दिन एक्स वाई और जेड मदद करेंगे, एक्स वाई जेड, फिर एक्स करेगा, फिर उसके बाद में एक्स वाई जेड, फिर एक्स करेगा, फिर एक्स वाई जेड। कब तक, जब तक ये काम पूरा ना हो जाए। तो पहले दिन एक्स करेगा 6 वर्क, एक्स वाई जेड, 6 2 8 और 1 9, फिर ये 6 करेगा, ये 9 करेगा। तो यहाँ तक ही हमारा काम क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। 9 और 6 15 और 15 और 15 30। तो आंसर आ गया 1 2 3 4 डेज इसका आंसर है। अगर मैथमेटिकली करना चाहो तो आप ऐसे कर सको, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लिया जा, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लें, थोड़ा सा इरेज भी कर लें, स्पेस हो जाएगा। मैथमेटिकली करना तो सीधा तरीका है, पेयर 2 दिन में बन रहा, तो 2 डेज में जो काम हो रहा वो हमारा 9 और 6 15 हो रहा। 15 के टेबल में 30 आ जाएगा 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 4 डेज में तुम्हारा 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी अकेले किसी काम को 20 25 30 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए पहले दिन अकेले काम करता है, बी दूसरे दिन अकेले काम करता है और सी तीसरे दिन अकेले काम करता है और इसी तरह आगे भी काम होता है, तो पूरा करने में कितना समय लेगा। एक लड़का ए है, बी है और एक सी है। ये करता है 20 दिन में, ये करता है 25 दिन में और ये करता है 30 दिन में। तो आप इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आ गया आपका 300, 20 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा भाई 15 बार, और 25 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा इसमें 12 बार, और 30 से जाएगा ये हम आपका 12 बार, ये जाएगा आपका 10 बार। ये इसकी क्षमता आ गई। ए की क्षमता 15, बी की 12, सी की 10। ए पहले दिन करता है, बी दूसरे दिन करता है और सी तीसरे दिन करता है। तो देखो पहले दिन कौन करेगा, ए, तो 3 दिन में पेयर पेयर बनेगा। पहले दिन कौन करेगा, ए, फिर नेक्स्ट दिन बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी और फिर सी। तो देखो 3 दिन में रिपीट होएगा, तो 3 दिन का काम है, ध्यान से देख लो। 3 डेज में जो काम होता है तीनों का 15 बार है, 27 और 10 37। तो 37 से कितना मल्टीपल जा सके, 8 मल्टीपल। तो 37 इंटू 8, 37 की जब 8 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आएगा 8 7 56, 8 3 24, ये आएगा 296 काम आ जाएगा। तो 24 दिन में हो गया। काम कितना रह गया, 296 काम रह गया। अगर आपका हो गया आपका, तो टोटल काम कितना है 396, तो 4 काम रह गया। इस 4 काम में नंबर किसका आएगा, पहले कौन था, ए का नंबर आ गया। ए की क्षमता कितनी है 15, तो समय लगेगा 4/15। तो आपका आंसर आ गया 24। तो कंप्लीट है, 24 से ही 4/15। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर, एस और टी एक कार्य को 20, 15 और 10 दिनों में पूरा करते हैं। आर शुरू से अंत तक कार्य करता है तथा एस और टी बारी बारी से वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें टी पहले दिन से शुरू करता है। तो टी शुरुआत करता है, आर शुरू से अंत तक कार्य करता है। तो आर एस टी 20, 15, 10, तो टोटल इनका एलसीएम मान लो, तो एलसीएम आ गया 60।
20 दिया 60, 15 चौका 60, 10 छिंग 60। अब 60 वर्ग इतना ज़्यादा वर्ग भी नहीं है, तो पहले दिन आर शुरू से अंत तक कार्य करता है तो आर तो करेगा ही। पहले दिन जिसमें टी पहले दिन से कार्य करता है तो आर टी करेगा, पहले आर और टी, फिर करेगा आर और एस। तो यहाँ से देख लो 2 दिन का पेयर बन गया। अब देखो 2 डेज में फिर आर टी और फिर बनेगा आर एस। तो देखो पेयर से देख लो 2 डेज में, 2 डेज में आपका काम कितना होगा, आर टी और आर एस। आर टी 4 और 6 और 3, ध्यान से देखियो, आर और टी 6 और 3 9, आर एस 3 और 4 7, 9 और 7 16, 16 काम होगा। तो 16 का मल्टीपल 60 तो बनेगा, 60 के आसपास, 16 थी 48, यहाँ आ गया आपका 3, तो 3 दूनी 6 डेज आ गया। नंबर किसका आएगा, आर टी का, आर टी से शुरुआत था, तो यहाँ से 16 थी 48, आर टी कितना करते हैं 9, 1 डेज में। अब नंबर आएगा आर एस का, 48 और 9 57, काम कितना बचा 3। आर टी की आर एस की क्षमता कितनी है 3/7, तो 6 रेग 7, तो टोटल आंसर आ गया 7, तो कंप्लीट हो गया। 3/7 67 49 और 3 52, 52/7 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 52/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52/7 है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। 67 49 और 3 52/7 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिनों तक काम किया और फिर काम करना बंद कर दिया। ए अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए करता है 18 दिन में, बी करता है 12 दिन में। तो यहाँ से हमने इसका एलसीएम ले लिया, 18 का और 12 का 36 एलसीएम आ गया, 18 दूनी 36, 12 तिया 36। बी ने 10 दिन काम करा तो बी का 10 दिन का काम निकाल लो, 10 तिया 30। अब ध्यान से देख लो, बी ने करा ये 10 दिन काम करा, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है जबकि बी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन तक काम किया और फिर काम करना बंद कर दिया। ए अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए करता है 18 दिन में जबकि हमारा बी करता है, हमारा 15 दिन में। तो यहाँ से 18 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 90, 18 पंजे 90, 15 चौका 15 छिके 90, इसकी क्षमता आ गई। बी ने कितने दिन काम करा 10 दिन, तो बी से 10 दिन काम करा दो, 10 छिंग 60, 60 काम तो बी ने कर दिया। अगर बी ने हमारा 60 काम कर दिया 10 दिन में तो बचा कितना रिमेनिंग काम, 90 में 60 के 30 काम करा। इसे करेगा कौन, ए की क्षमता कितनी है यहाँ 5, 5 छन 30, तो शेष काम पूछा था, शेष काम का कितना दिन आ गया यहाँ से 6 डेज आ गया, ऑप्शन नंबर सी। इसकी बहुत शॉर्ट सी भी अप्रोच है, फ्रैक्शन मेथड है। बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/15, इसने काम कितना करा 10 दिन, तो यहाँ से इसका काम कितना हो गया 5 2 10, 5 3 15, तो रिमेनिंग काम कितना बचा 3 में से 2 गया 1/3। ए पूरा काम कितना दिन में करता है 18 दिन में, तो 1 3 करेगा, 3 छन 18 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है और सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। ए शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए करता है आपका 9 डेज में जबकि बी इसी काम करता है 10 दिन में और सी करता है 15 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम मान लें तो एलसीएम आ गया इनका 90 90 मान लो, 9 दाई 90, 10 नीम 90 और 15 छिके 90। ध्यान से देखियो, लाइन मेथड बहुत अच्छा है समझने के लिए, आराम से हो जाएगा।
बी और सी ने मिलकर काम शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद छोड़ना पड़ा। तो 2 दिन में किसने काम करा? बी ने और सी ने। 9 और 6 15, क्षमता 2 दिन में, यानी कि काम कितना हो गया आपका? 30 हो गया। तो जो रिमेनिंग वर्क है ये जो रिमेनिंग वर्क है आपका 90 में 30 गए, कितना बचा? 60। ये किससे कराना? ए से। तो ए की क्षमता कितनी है? 10। 10 छिंग 60। तो इसका आंसर कितना आ गया? 6 डेज आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और विवेक इसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। उन्हें एक साथ काम शुरू किया लेकिन स्वयं ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो देखो, शिवम करता है इसे 6 डेज में और विवेक करता है इसे 24 दिन में। तो यहाँ से काम कितना मान लिया हमने? 24। तो आपका क्षमता ही, स्वयं की क्षमता ही 6 चौक 24 और विवेक की आई 24 ही कम 24। शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो इस अंतिम 3 दिन में किसने काम करा होगा? विवेक ने। उससे पहले शिवम और विवेक क्या होंगे? एक साथ। तो विवेक का 3 दिन का काम निकाल लो। तो विवेक की क्षमता कितनी है? 1। तो 3 ही कम 3। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका काम आ गया 3। तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना? 21। 21 काम इन दोनों ने साथ करा होगा। तो 4 और 1 5। तो 5 चौक 20, 4 से ही 1/5। तो यहाँ से टोटल टाइम जो आ गया आपका, टोटल टाइम आ गया 4 और 1 दिन इसने यहाँ करा था। 1 दिन करा, 3 दिन, 4 और 3 7। 7 से ही 1/5 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। एक इसका मेथड हो रहा है, थोड़ा ज़बरदस्ती काम करा ले, थोड़ा वो भी अच्छा है। काम छोड़ के कौन भग रहा? शिवम। कितने दिन? 3 दिन। तो 4 इसकी क्षमता, 3 दिन काम छोड़ा, तो कितना काम छोड़ा? 12। पहले टोटल काम कितना था तुम्हारा? 24। 12 काम छोड़ गया। तो अब आपका काम कितना हो गया? 36। अब इस 36 काम को, इस 36 काम को दोनों से करा लो। 4 और 1 5। 5 सत्ते 35, 1 शेष बचा, 7 से 1/5, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।